बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हम सब उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की कृपा से हम सबको मानव का तन प्राप्त हुआ है। उस मानव तन को प्राप्त करने के बाद उस परमात्मा से मिलन करना, उस परमात्मा से मिल जाना, उस परमात्मा में एकाकार हो जाना ही मोक्ष कहा जाता है। उसी मोक्ष का रास्ता बतलाते हुए परमहंस श्री गोपाल मणि महाराज, जो इस धरा धाम में 302 वर्ष तक रह करके अपने सभी आत्माओं को, भटकते हुए जीवों को उन्होंने उस परमात्मा से मिलने का जो रास्ता बतलाया है, हम सब श्रवण करते हैं। बिन भजनो नरको नर जाई, अब चेत कोई चेतो रे भाई। हे प्यारे जीवों, भजन के बिना जितना भी कर्म है सब नरक के बराबर कहा जाता है। इसलिए तुम्हारा समय गुजरा जा रहा है, चला जा रहा है, अब भी चेत जाओ। मानो स्तन दुर्लभ अति पाई, सो तुम वृथा गवाई। मानव कतन 9 माह माँ के उदर में रह करके, वहां मल मूत्र की नदी में बैतरणी में रह करके आए हो, पुनः वहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करो। तुमने उस परमात्मा से वचन दिया है कि हे प्रभु, मैं आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका कथा चर्चा श्रवण करके सद्गुरु की खोज करूंगा और उस रास्ते से चल करके मैं आपके प्राप्त करूंगा। तुम उस परमात्मा से तुमने वचन दिया है कि तन मूर्ख फेर न अपइहो, कोटि न करो उपाय। परमहंस महाराज जी कहते, हे प्यारे, ये मानव कथन तुमको उस परमात्मा की अनुपम कृपा से प्राप्त हुआ है। ये परमात्मा का दिया हुआ हीरा जैसे अनमोल है, इसको दोबारा नहीं पाओगे। इसलिए चाहे तुम कितना कोट तपस्या साधना भजन भक्ति कर लो, फिर भी तुमको मानव कथन दोबारा नहीं मिलेगा। लख 84 भटकत भटकत नर दे ही तुम पाए। 84 लाख योनि में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी घोड़ा, नाना प्रकार के पशु पक्षी, नाली में रहने वाले कीड़े, कई योनि के बाद तुमको ये मानव का तन परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। फिर भी तुम वही गति कर रहे हो कि तुम्हारा पुनः वही कुत्ता, हाथी, बिल्ली पुनः बनने का। इसलिए प्रेम भावित फेर न आई हो, आवा गौन मिटाए। कह रहे हैं कि उस परमात्मा सच्चिदानंद से प्रेम का रिश्ता, प्रेम का नाता, प्रेम का संबंध बना लो। उस परमात्मा से संबंध हो जाएगा तो तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा। जिस प्रकार जहां पर ट्रांसफार्मर है, जहां लाइट का पूरा कनेक्शन पावर हाउस कहा जाता है, वहां का कनेक्शन जहां तक होता है वहां तक लाइट, बिजली का, विद्युत का प्रवाह होता रहता है। जहां से तार खराब पंचर हो जाता है, वहां से लाइट, वहां से बिजली नहीं आती है। यदि उस तार को हम स्पर्श करेंगे, लाइट, बिजली भले ना, बल्ब भले ना जले, लाइट ना जले, पर उसके अंदर करंट जरूर रहता है, विद्युत धारा प्रवाह होती रहती है। तार खराब हो जाने के कारण से उसके अंदर धारा रहती पर थोड़ा कम रहती है, पर उसको छूने पर करंट लगेगा। उसी प्रकार परमात्मा एक पावर हाउस के समान है। उस परमात्मा से संबंध बना लेने पर कभी न कभी उस परमात्मा से मिलन होता है। ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं। परमात्मा के शरण में रहने पर तुम्हारा मुक्ति हो जाती है। आवे जाए अकेले सब कोई, संग न कोई जाई। इस संसार में जो कोई भी आया है, चाहे देवी हो, चाहे देवता, साधु, महात्मा, राजा, रानी, संत, फकीर, सब लोग अकेले ही आए हैं और अकेले ही वहां पर जाना पड़ेगा। वहां पर कोई किसी साथ नहीं जाएगा। इसलिए आवागमन नहीं मिटेगा। यमपुरी के साधन में जाओगे, यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट तुमको सहना पड़ेगा। यदि यमपुरी के साधन से तुम बचना चाहते हो, परमात्मा जो कृष्ण है उनका तुम नाम जाप करते रहो। उनका नाम में इतनी पावर है, इतना ताकत है,
कहा गया शास्त्र में, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तये भसी भौंसद्यस्तु महापातक कोट्य। जिसके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम निकला करता है, उसके करोड़ों पाप जल का राख होते रहते, नष्ट होते रहते। इस प्रकार सोनार के धौकने पर सोना का जो कालिमा है, जो कचरा है, जो धूल है, वो साफ हो जाता, चमकने लगता सोना। उसी प्रकार परमात्मा का नाम रूपी भट्टी है। उस भट्टी को जितना जलाओगे, जितना नाम लोगे, उतना तुम्हारा पाप, रोम रोम के पाप तुम्हारे कट कर जलते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे। ऐसे उस दीनानाथ दीन दयालु परमात्मा श्याम सुंदर कृष्ण जी की भक्ति करो। भव भव सागर भव बाजार सौदा जो जस करे सो तस नफा ले जाए। इस संसार में जो जैसा भजन, जो ऐसा भक्ति करे, तो कोई स्वर्ग की भक्ति करा तो स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ की भक्ति करा वैकुंठ मिलता है। पर पुण्य क्षीण हो जाने के बाद तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारा वैकुंठ से भी तुमको इस संसार में ही आना पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा के लिए तुमको उस परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो तुम्हारा उस परमात्मा से मिलन होना संभव हो जाएगा। स्वर्ग नरक वैकुंठ अपर लग जो जिस जहां लग जाए। नरक स्वर्ग वैकुंठ जितना भी स्थान है, यदि हमारा बुरा कर्म रहेगा हमको नरक में यातना सहना पड़ेगा, यदि पुण्य अच्छा रहेगा तो स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग में कब तक रहेंगे? तेता भुक्ता सर्लोकम विशालम छिड़े पुण्य मृत्युलोक के विसंति। जब तक पुण्य रहेगा तभी तक रहोगे स्वर्ग में, वैकुंठ में पुनः यहीं पर आना पड़ेगा। सो सब करनी कर्म यहाँ के भारी हलुक भोगाए। यहाँ पर जो जैसा कर्म करता है वहां पर उसको उस कर्म के अनुसार स्वर्ग में, वैकुंठ में थोड़ा बहुत सुख मिलता है। उसी के अनुसार, अपने पुण्य के अनुसार वहां पर आदमी, वो प्राणी जीव रहता है, पुण्य ही पर आना पड़ेगा उसको। आगे खोज करे जो कोई ब्रह्म जगजासी होई। इसके स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर जो अक्षरधाम है, उससे परे अक्षरात जो परमात्मा है, वहां जाने का जो रास्ता प्राप्त होगा कब? जब ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की कृपा हो जाएगी। बिन सदगुरु कोई राह न पावे, कौन देश कहाँ जाए। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, उस परमात्मा कहाँ रहता है, उनका स्वरूप कैसा है, उस परमात्मा से हमारा रिश्ता कैसा है, हमारा संबंध क्या है, ये सदगुरु के बिना कौन बता सकता है। वो परमात्मा का ठिकाना कहाँ है, ये बिना सदगुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जाकर के सदगुरु को खोजो। निराकार शून्य पर जैसे परे पार तहाँ जाए। जैसे निराकार शून्य से परे वो कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म का जो योग माया मंडल है, उससे परे अक्षरातीत का दिव्य अखंड अनंत परम धाम में वहीं पर आवागमन मिटता है। सदगुरु मिले सब भेद खोले, प्रेम सखी सोई पाई। सदगुरु परमहंस महाराज जी की आत्मा प्रेम सखी पुष्पावती कहती हैं, जब हमारे सदगुरु दीनानाथ अक्षरातीत परब्रह्म यहाँ पर सदगुरु बन करके आए तो उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान किया, मुझे अपनी पहचान बतलाई और मुझे बतलाया कि तुम मेरे अखंड परम धाम में रहने वाले पुष्पावती हो। इसलिए तुम ब्रज में आए, रास में आए, तुम्हारी मनोकामना न पूर्ण हुई, तुम कलयुग में आए। अब तुम जाकर हमारे घर चलो। इसलिए कह रहे परमहंस हमारे पास सदगुरु आए, हमको मिले, कहते हैं अपने घर परम धाम चलो, जहाँ पर जाने के बाद आवागमन नहीं होता है। ऐसा तुम्हारा घर है, ऐसा घर सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। प्राणनाथ जी जो कहते हैं, जो निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार है, महामद सोई गुरु की जय, जो इन अलग की देवे लख, इन उल्टे से उल्टा के पिया प्रेम कर सन्मुख। ऐसे को सदगुरु बना जो संसार का मोह माया को तोड़ करके, बंधन को काट करके उस परमात्मा अखंड अविनाशी सनातन सत्ता का जो मालिक है अक्षरातीत, उस परमात्मा से मिला दे। ऐसे को सदगुरु बनाओ। बिन सदगुरु कोई पार न पा, चाहे कोट करे चतुराई, जो कोई खोज करे सदगुरु की शब्द में लग पावे। इसलिए बिना सदगुरु को कोई पार नहीं जा सकता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय।